सामीन नाजरीन हाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बीकानेर, राजस्थान, इंडिया के रहने वाले सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी से, जो कि हमारे हज़रत किबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत किबला के खलीफा भी हैं। सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी बयान फरमाते हैं कि हज़रत किबला की सोहबत में आप किस तरह से उनसे मुरीद हुए और किस तरह से मुरीद होने के बाद उन्होंने महसूस किया। आइए मुलाकात करते हैं सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी से और जानते हैं उनके ये तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब बीकानेर वालों के साथ में, अमरगढ़ के रहने वाले हैं और फ़िलहाल आप बीकानेर में रहते हैं। आप हमारे हज़रत किबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत किबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे हज़रत किबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। आप हज़रत किबला से पहली बार कब, कहाँ, कैसे मिले और किस तरह से आप हज़रत किबला की सोहबत में आए? हम पहली दफ़े सन 1982 के अंदर मालपुरा जब आप प्रिंसिपल थे, उस वक्त आपसे मिलने का जो शर्फ हासिल हुआ, मुलाकात करने का। और उस वक्त सिर्फ हम मुरीद बने नहीं थे, आपने एक नज़र उठाकर हमको देखा था और कहा था, बोले क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा जी तो हम सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट हमने जमा कर रखा है। तो मियाँ ने हाथ उठा के दुआ करी थी और आपको कामयाबी देवे, बस इतनी सी मुलाकात हुई थी, चाय पी थी हमने साथ में। उसके बाद मुरीद कब हुए? उसके बाद में दोबारा दूसरी जो मुलाकात हुई थी सन 1993 में मालपुरा का, वहाँ कोटा के अंदर, जब आप डायरेक्टर बन के थे, डिप्टी डायरेक्टर, उस वक्त आपकी दूसरी मुलाकात हमारी हुई थी। उस वक्त भी हम मुरीद बने नहीं थे, लेकिन हमने बीकानेर के लिए आपको दावत दी थी, हज़रत आप बीकानेर तशरीफ़ लो, घर पर तशरीफ़ लाना। और उसके बाद में सन 1995 में 12 जनवरी 1995 में हम यहाँ बीकानेर के अंदर जो है जुमेरात का दिन था और रात की करीब 12-1 बजे करीब हम लोग मुरीद बने हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी हज़रत साहब की आपको पसंद आई कि आप मुरीद होने के लिए मतलब हज़रत साहब के कायल हो गए? सिर्फ आपकी सादगी और आपकी मोहब्बत के कायल हो गए। और हज़रत साहब से बैत होने के बाद आपने कैसा महसूस किया? आपसे बैत होने के बाद में जैसे इस तरह हमने महसूस किया कि हमारे वालिद वालिदैन, हमारा वतन गांव जो है अमरगढ़ छूट गया, तो बीकानेर के अंदर आप ही हमारे सर पर जो हाथ रखने वाले, सरपरस्ती की आपने और हमको जो है निभाया। और हज़रत साहब की किस तरह से आप पर नवाजिशें रही है? हर मुकाम पर जो है आपकी नवाजिशें रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर मुकाम पर, हर जगह जो है आपका साथ रहा, हर लम्हे, हर कदम पर आपका साथ रहा। सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी बीकानेर, राजस्थान के रहने वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह हज़रत किबला की दुआओं ने उनकी ज़िंदगी बचाई। आइए समाज फरमाइए खुद सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुजरा हुआ यह वाक़या। सऊदी अरब में कोई ऐसा वाक़या जो आप जिसमें हज़रत साहब की दुआएं आपके साथ रही? सऊदी अरब के अंदर एक दफ़े हम लोग जो है दमाम से जो है रियाद जा रहे थे, ईद का टाइम था, एक दिन पहले जो है हम लोग रवाना हुए थे। तो सऊदी अरब के अंदर जो है गाड़ी थी हमारे पास में, करीब 7-8 जेएमसी गाड़ी थी अमेरिकन। तो उसमें कुछ बंदे आगे बैठे हुए थे और कुछ 20 वाली सीट पर बैठे थे, 4 जने। हम पीछे जो था उसमें क्या कर डनलप के गिद्दे लगा कर हम लोग लेट गए थे। मैं कि चलो हम तो पीछे ही लेट लेंगे को, ऐसे सफ़र कर रहे थे। तो पास के अंदर जो बंदा बैठा हुआ था वो पंजाबी था, पाकिस्तान का मुस्लिम था।
तो वो हमको कहता है कि बोले आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है? मैंने कहा कोई तकलीफ़ नहीं है। बोला हम आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हम तकलीफ़ हम सहन कर लेंगे, लेकिन आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो रियाज से करीब 45 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी का आगे का टायर फूटा और गाड़ी जो है करीब 3-4 पलटी खाई। तो 5 साल बंदा जो है वो ऑन स्पॉट ही ख़त्म हो गया और सभी लोगों के तकरीबन किसी के ज़्यादा किसी के कम चोटें पहुंची हैं। हर आदमी जो घायल हो गया और बिल्कुल शन हो गए और हाईवे रोड था, सऊदी अरब की रोडें थी। तो उस वक्त हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो जो बिछाया हुआ गिद्दा था डनलप का, उसके अंदर किसी ने लपेट लिया और हमको जैसे टप्पे खिला रहा, झूले खिला रहा। हम जब बाहर निकले तो बिल्कुल बाखैरियत, नुक में कोई रोग ही नहीं, बिल्कुल एकदम इस तरह बाहर निकले। सुभान अल्लाह। नहीं तो ये हज़रत की नवाजी से ही हैं, उनकी दुआओं का फेज ही हैं। तो उन्होंने हाथ उठा के हमारे लिए दुआ की थी मालपुरा के अंदर, तो बोले अल्लाह आपको कामयाबी देवे जी। नहीं। बेशक आपकी नज़र थी। हाँ, आपकी नज़र हर जगह आपकी नज़र रही थी। मुश्किलों की क्या औकात है तेरे करम के सामने, मौत भी आके टल गई मेरे सनम के सामने। सुभान अल्लाह। सूफी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि उनकी 4 बच्चियों के रिश्ते और शादियों में किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन हुजूर शेखुल कामिलीन की दुआओं के ज़रिए किस तरह से उनके काम बनते चले गए। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुजरा हुआ यह है वाक़या। और कुछ बताएं हज़रत क़िबला के मुताल्लिक़। आपके तो हर जगह आपकी करम रहा, नवाजी से रही है। और बच्चों की शादी थी तो बच्चों की शादी के लिए जो है वहाँ दोसा आस्थाने पर, दादा मियाँ के आस्थाने के ऊपर आपने जो है जब इस्तिंजा करने के लिए जा रहे थे रात को, तो लोटा मेरे हाथ में था और आपको साथ मुझे तो कंधे पर हाथ रखे बोले हाजी साहब, बोले आपके कितनी 4 बच्चे हैं? मैं कहा हुजूर 4 बच्चे हैं। तो बोले हमने भी 6 की 4 की 7 निकाली है, तो आप भी जो है 4 का साथ ही निपटा देना गए। अपने ये दुनियादारी के जो खर्चे होते हैं इसमें अपने बचत हो जाएगी। तो ये आपका दुआ थी। और जब रिश्ते होने लगे तो सबसे छोटी वाली का रिश्ता हो रखा था नागौर शरीफ, और बड़ी 3 ऐसे ही बैठी हुई थी। तब मियाँ ने कहा भाई देखो रिश्ते देखो, तो आपने जगह जगह जो हमको घुमाया पहले। उसके बाद के अंदर हज़रत ने एक ही, जब मैं जयपुर में रिश्ते देखने के लिए आया, निवाई गया, दौसा गया और मनियाना दूसरे गाँवों में भी गया, तो जयपुर जाकर फिर हम दोनों जो है हताश होकर अपने जयपुर मौलाना जयउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ जो है जाकर दोनों जने जो कदमों में गुम्बद की तरफ देखकर मैंने मियाँ को फ़ोन किया तो हुजूर हमने तो सब जगह ट्राई कर ली है। तो हज़रत फरमाते हैं बोले आप घूम लिए ने, आपने अपना काम कर लिया, अब हम हमारा काम करेंगे, आप बीकानेर चले जाइए। तो ये आपकी जिंदा करामाते हैं। 1 महीने के अंदर 4 रिश्ते बिठाना, सारा मैनेज करना, जबकि हमारे पास में इतनी माली हालत भी नहीं थी। हम बीकानेर गए थे अमरगढ़ से, तो वहीं जाकर मकान लेना, बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना और मियाँ की खिदमत में रहते थे। बहुत बड़ी बात है। ये करम, ये नवाजिश, ये इनायत आपकी, ये करम, ये नवाजिश, ये इनायत आपकी, कदम कदम पर देखी है करामत आपकी। ये नवाजिश, ये करम, ये इनायत आपकी, कदम कदम पे देखी है करामत आपकी। दीनों दुनिया में भरम है मेरा आप ही के दम से, दीनों दुनिया में भरम है मेरा आप ही के दम से, और निजात का जरिया है मोहब्बत आपकी, और निजात का जरिया है मोहब्बत आपकी। सुभान अल्लाह। सूफी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब उन्होंने किसी पार्टी को 3,500 रुपए का चेक दे दिया और उनके पास वह रकम जमा नहीं हो पाई,
تو کس طرح حضور شیخ الکاملین نے ان کی لاز فرمائی. آئیے سماعت کیجئے خود صوفی عبدالرشید صاحب رزاقی کی زبانی ان کے ساتھ گزرا ہوا یہ ہے واقعہ. اور کچھ بتائیں میاں کے بارے میں، میاں کی کراماتوں کے بارے میں. میاں ہر مقام پر ساتھ رکھتے ہیں. ایک دفعہ کیا ہے کہ ہم نے کسی پارٹی کو جو ہے قریب 3,500 روپے کا چیک دے دیا اور ہمارے پاس میں پیسے بنے نہیں. تو پنجاب نیشنل بینک کے اندر ہمارا اکاؤنٹ تھا، تو ہم نے کیا ہے کہ 2,500 روپے 2,500 روپے جو ہے اس میں نے کہا چلو یہ تو جمع کروائیں، اگر میاں کی مرضی ہے چیک کینسل ہو گیا یا ریفنڈ ہو گیا تو لگیں گے پیسے. یہ دل میں خیال آ رہا تھا، ڈر بنا ہوا تھا. لیکن ڈرتے جا کے بینک کے اندر ہم نے جو ہے 2500 روپے جمع کروائے. تو اتفاقاً کیا ہوا کہ وہ 2500 روپے کی جگہ ہمارے کھاتے کے اندر 25,000 روپے جمع ہو گئے، ہمارا چیک کلیئر ہو گیا. یہ سرکاروں کا کرم اور نوازی سے ہی سمجھتا ہوں میں. اس کے 1.5 مہینے بعد کے اندر مینیجر اور فیلڈ مینیجر جو ہے وہ ہماری دکان پر آیا کہ خان صاحب ہم سے کچھ مسٹیک ہو گئی اور آپ کے کھاتے میں اس طرح پیسے جو ہے ٹرانسفر ہو گئے. تو ہم نے ان کو کہا بھائی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا آپ ہم کو چیک دے دیجئے اور جتنا جو آپ کا جو پیسہ نکلا ہے وہ جمع کروا دیجئے. ہم نے ان کا پیسہ جمع کروایا. جی اس وقت حضرت قبلہ نے آپ کی لاج رکھ لی. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا کو جو ہے چیک جو ہے وہ ریفنڈ نہیں ہوا اور لاج رکھی. جب بھی میرے قدموں میں لغزشیں آئیں، جب بھی میرے قدموں میں لغزشیں آئیں، دل تجھ پر نثار کے آسرا دیا تو نے. جب بھی میرے قدموں میں لغزشیں آئیں، دل تجھ پر نثار کی آسرا دیا تو نے. جب بھی کسی راہ میں ٹھوکر لگی مجھے، تیرے کرم نے بڑھ کر وہیں تھام لیا مجھے. سبحان اللہ. صوفی عبدالرشید صاحب رزاقی بیکانیر راجستھان کے رہنے والے حضور شیخ الکاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار مجبوری کے چلتے وہ ٹرین کا ٹکٹ نہیں لے پائے اور بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کرنے لگے. تو کس طرح حضور شیخ الکاملین نے ان کی لاز فرمائی. آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی عبدالرشید صاحب رزاقی کی زبانی ان کے ساتھ گزرا ہوا یہ ہے واقعہ. ایک دفعہ ایسے ہی ٹرین کے اندر وداؤٹ ٹکٹ بیٹھے تھے. اس وقت بھی سرکار نے لاز رکھی، ہماری عزت رکھی اور سب سے ٹکٹ کے لیے پوچھ رہے تھے. ٹی ٹی ہمارے آگے سے نکل گیا. تو ٹکٹ آپ کیوں نہیں لے پائے تھے؟ ہم کیا کہ گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی، روانہ ہو چکی تھی. فٹافٹ ٹیکسی سے اتر کے سیدھی روانہ ہونے کی وجہ سے سیدھے گاڑی پکڑنی تھی، اجمیر شریف جانا تھا. تو ہم گاڑی میں چڑھ گئے. اس وجہ سے ہم ٹکٹ نہیں لے پائے تھے. اور کچھ پاس میں جو ہے ہمارے دل میں ایسا کچھ تھا نہیں. پڑوسی کو کہا ہم نے ٹکٹ لیا نہیں ہے کیا ہے تو یار ٹی ٹی آ بھی جاؤ اور نہیں بھی آؤ کا بھروسہ نہیں ہے. لیکن تھوڑی ہی دوری کے بعد میں جو ہے ٹی ٹی آ گیا. تو وہ بولنے لگا کہ ٹی ٹی تو آ گیا تو کوئی بات نہیں. میں آ گیا تو کوئی بات نہیں، سرکار لاز رکھیں گے. تو ہمارے پاس میں جو بیٹھا تھا وہ ریلوے میں نوکری کرتا تھا. اس کے پاس میں ریلوے کا پاس تھا. پاس وایا رتن گڑھ سے جے پور جانے کا تھا اور وہ بیٹھا وایا میرتا روڈ ہوتے ہوئے پھلیرا ہوتے ہوئے جے پور جانے والی ٹرین میں انٹر سٹی میں. تو وہی ٹی ٹی مہودے جو ہے ہم کو بتا رہے ہیں پاس اور مسکرا کر کہہ رہے ہیں جیسے کوئی حضرت مسکرا رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں کہ یار دیکھو ریلوے میں نوکری کرتے ہیں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، ریلوے میں پاس بناتے ہیں اور روٹ ادھر کا ادھر سفر کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس میں ٹکٹ ہی نہیں تھا. آپ سے کچھ بھی نہیں کہا؟ ہم کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ ٹکٹ مانگا. یہ بھی بہت بڑی کرامات ہے میاں کی. کرامات ہے میاں کی. تو اس طرح حضرت کی بے شمار کراماتیں جتنی ہم بیان کریں اتنی کم ہیں. ایک ہم ہیں جو مجبور ہو جاتے ہیں حالات سے، ایک ہم ہیں جو مجبور ہو جاتے ہیں حالات سے، ایک وہ ہیں جو ہر بگڑے حالات بدل دیتے ہیں. ایک ہم ہیں جو مجبور ہو جاتے ہیں حالات سے اور ایک وہ ہیں جو ہر بگڑے حالات بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. صوفی عبدالرشید صاحب رزاقی بیکانیر راجستھان کے رہنے والے
हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की क़ुर्बत और मोहब्बत के बारे में क्या बयान फरमाते हैं, आइए समाअत फरमाइए खुद सूफी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। हर लम्हे जो है आप साथ रहते हैं, जैसे ही दिल में ख्याल आता है आप पूरा कर देते हैं। वो तो क्या है कि हर साल के मुतालिक जो है हम बीकानेर से हम लोग साथ आते थे और मियाँ की बस जो करते थे, बस के अंदर जब हज़रत जिस सीट के ऊपर बैठते उसके पास में जो है हमको पास बिठाते और साथ ही बरसों तक साथ सफ़र किया। तो जब मियाँ पर्दा लेंगे उसके एक साल पहले जो है हम क्या हमेशा जो है बीकानेर वालों के साथ रहते और अटैची वगैरह सामान वगैरह जितना भी कोई भी होता है तो उनके साथ ही कमरे में, जहाँ बीकानेर हाउस जो होता है तो उसमें हम लोग रख देते हैं। तो उस साल आपने जैसे अगले साल पर्दा लेंगे आप, तो उस वक्त मियाँ को जो मैंने अपना मियाँ का जो सामान अटैची वगैरह बैग वगैरह चाबियाँ वगैरह आप मियाँ को संभला के और मैं निकलने लगा तो आप मेरी तरफ देख के करने लगे, बोले हाजी साहब आपकी अटैची कहाँ है? तो मैंने कहा हुजूर बीकानेर की। बोले नहीं, आपकी अटैची हमारे यहाँ पास में लाओ, आप हमारे साथ रहोगे। हज़रत साहब की दिली ख्वाहिश आपको करीब रखने की थी। हाँ। जी। और विसाल के बाद मियाँ की कोई ऐसी बातें? हाँ, विसाल के बाद में तो हर जगह जो है आपकी करामत नहीं रही है। एक तो हयात में हज़रत साहब की खिदमत का भी मौका आपको मिला है और मतलब हमेशा आपका साथ सरपरस्ती बनी रही है, लेकिन विसाल के बाद आपको कैसा एहसास होता है कि किस तरह से हज़रत किबला आपके साथ रहते हैं? विसाल के बाद में हम मानते हैं कि जो हयात में साथ थे उससे कहीं गुना हज़ारों गुना हमारे साथ रहते हैं मियाँ, हर ख्याल को आप पूरा करते हैं। तो इसलिए हम तो हज़रत से वो हैं। सूफी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी अहले सिलसिला हजरात को, अहले तरीक़त को, अहले मोहब्बत को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए समाअत फरमाइए खुद सूफी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनका यह पैगाम। बस यही है कि अपने हज़रत के ऊपर यकीन जो है वो मुकम्मल रखें और सबसे मोहब्बत करें, अखलाक से पेश हुए और इत्तेफाक कायम करने के लिए अपने आप को कमतर समझें, तभी ही आप सिलसिले के अंदर इत्तेफाक और मोहब्बत कायम रख सकेंगे। ये तो शिजरे में भी लिखा हुआ है। हाँ, और इसका प्रैक्टिकली है, आज मिसाल है, हम लोग बीकानेर के अंदर जो हैं सभी भाइयों में हमारे मोहब्बत है और अखलाक है, खींचतान नहीं है। ये थे बीकानेर राजस्थान इंडिया से सूफी अब्दुल रशीद साहब रज़ाकी, जिन्होंने अपनी बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने पीरान उज़्ज़ाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को फिर से किसी खास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।